Biofeedback. Biofeedback is mind-body technique that is used to gain control over the involuntary bodily functions using visual or auditory feedback. This may include gaining voluntary control over such a thing as a heart rate, muscle tensions, blood flow, feeling of pain and blood pressure. बायोफीडबैक यह एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे अंदर, जैसे हम उसके अंदर विजुअलाइजेशन या ऑडिटरी ना कुछ देखकर या हमारे सोच में परिवर्तन करके हमारा जो हार्ट का रेट है या मसल्स का जो टेंशन है या हमारा ब्लड फ्लो का जो स्पीड है या जो पेन हो रहा है या हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको हम कम कर सकते हैं। कुछ ऐसे पॉजिटिव थॉट्स हम सुन करके हम इसको कम कर सकते हैं या कुछ देख करके भी, जैसे हम सीन कोई भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि जैसे हम गार्डन में गए हैं या सागर के किनारे गए हैं और वो देख करके हम अपना हार्ट रेट, मसल्स टेंशन, ब्लड फ्लो ये जो है ये कम कर सकते हैं। तो यह एक बायोफीडबैक एक मशीन होती है और वो मशीन के अंदर अलग अलग हार्ट रेट, मसल्स टेंशंस इसको हम चेक कर सकते हैं और तुरंत ही हम अपना इफ़ेक्ट भी देख सकते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ बायोफीडबैक। फर्स्ट होता है ब्रीथिंग, दूसरा होता है गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, थर्ड ब्लड प्रेशर, फोर्थ स्किन टेम्परेचर, 5 ब्रेन वेव्स एंड 6 मसल टेंशंस। ये 6 टाइप के बायोफीडबैक्स हमें मिल सकते हैं। जैसे हमारा जो श्वास है उसका हम ब्रीथिंग जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो चेक कर सकते हैं, या हमारा स्किन का रिस्पॉन्स जैसे गैल्वेनिक रिस्पॉन्स यानी हमें कितना पसीना आ रहा है वो चेक कर सकते हैं। जैसे बहुत टेंशन होता है तो ज़्यादा पसीना आता है तो वो चेक कर सकते हैं। तीसरा ब्लड प्रेशर कितना है वो चेक होता है। स्किन का टेम्परेचर, जब टेंशन होता है तो स्किन में टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है तो वो भी मेजर कर सकते हैं। ब्रेन वेव्स, इसका भी स्पीड बढ़ता है, या मसल्स टेंशन हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं मसल्स, सो उसके अंदर भी टेंशन हो जाता है। तो वो सारे के 6 इफ़ेक्ट जो है हमें बायोफीडबैक मशीन के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ बायोफीडबैक मशीन्स अलग अलग बताए हैं। कुछ बायोफीडबैक मशीन्स होती है वो नॉर्मल होती है कि जैसे वो सिर्फ सोच को काउंट करती है, जैसे वो अल्फ़ा लेवल की होती है तो वो सिर्फ अल्फ़ा लेवल आपका जो सोच है वो काउंट कर सकती है। फिर EMG होता है जो यहाँ पिक्चर में पता है, EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG बायोफीडबैक डिवाइस होता है। ये जो है वो डिटेक्ट द मसल्स टेंशन, जो भी मसल्स के अंदर टेंशन कितना कम ज़्यादा हो रहा है वो हमें बता, कि इसके अंदर हमें कुछ ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग दिया जाएगा या पॉजिटिव पिक्चर्स, सीनरियाँ दिखाई जाएगी और वो देखने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा जो टेंशन है या जो भी हमारा मसल्स में टेंशन्स है या हमारे सोच में टेंशन्स है वो कम होता है। और उसके बाद हम जब भी ऐसे लगे तो हम ऐसे विजुअलाइज करके अपना टेंशन कम कर सकते हैं। तो यहाँ अलग अलग डिवाइस बताए हैं। वो कोई मशीन होती है वो सिर्फ अल्फ़ा लेवल का काउंट करती है, कोई लेवल मशीन होती है जो EMG जो यहाँ पिक्चर में बताया वही काउंट करती है, या कोई ऐसे मशीन होती है वो तो सारे के सारे ये 6 पॉइंट्स काउंट करती है। और कोई तो ऐसा मोबाइल भी है कि जिसके अंदर आप स्क्रीन टेम्परेचर भी इस प्रकार से काउंट कर सकते हो। तो डेली हम ऐसे करके हम अपना जो मानसिक टेंशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रीथिंग is a respiratory biofeedback involves the wearing the sensor bands around the chest and abdomen to monitor the breathing rates and patterns. With training, people can learn to have the great control over their breathing rates, which can help in a variety of situations. Patients using this type of biofeedback wear a device connected to a sensor in either the ears or fingers or sensor placed on the wrist chest. This device measures the heart rate as well as heart rate variability. तो जो ब्रीथिंग है ये मशीन्स के द्वारा हम
कुछ सेंसर बैंड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो लगाए जाते हैं। तो वो बैंड चेस्ट के अराउंड लगाए जाते हैं, एब्डोमेन के यहाँ लगाए जाते हैं, और उसके द्वारा हम अपना ये चेक कर सकते हैं। उसमें लाइट ऑन हो जाती है, तो जितनी लाइट्स ऑन है उतना टेंशन ज़्यादा है। फिर हम पॉजिटिव पिक्चर्स देखेंगे या जैसे पॉजिटिव सोच लाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, और उसके बाद वो लाइट जो है वो अपने आप ऑफ होती जाती है। तो लाइट जितनी ऑफ होते गई उतना आपका टेंशन कम हुआ। तो आपको आइडिया आती है कि मुझे किस तरह से सोचना है जो मेरा टेंशन कम होगा, या किस तरह से पिक्चर मुझे देखने हैं जिससे मेरा टेंशन कम होगा। ये गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स है। This type of biofeedback involves the measuring the amount of sweat on the surface of the skin. Galvanic skin response, also known as skin conduction, is a useful marker for detecting level of emotional arousal. ये जो स्किन के अंदर, क्योंकि बहुत बार डरते तो पसीना आ जाता है, तो हमें क्या सोचते हैं उस समय पे, तो वो पसीना चला जाए या कम हो जाए, इसका हम मेजर कर सकते हैं। या हमें वो मशीन लगाने के बाद आइडिया आ जाती है कि कितना मुझे स्किन के ऊपर, कितना मुझे टेंशन है और क्या सोचने से मेरा टेंशन कम होगा। ब्लड प्रेशर, दिस टाइप ऑफ बायोफीडबैक्स इन्वॉल्व्स द वेयरिंग अ डिवाइस दैट मेजर्स द ब्लड प्रेशर. This device provides the information about the patient's blood pressure and often guides the user through the relaxation techniques. जो बीपी होता है वो भी बढ़ता है, तो उनको अलग अलग रिलैक्सेशन टेक्निक्स दी जाती है, अलग अलग पॉजिटिव थिंकिंग के थॉट्स दिए जाते हैं, या कुछ पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, जैसे गार्डन का पिक्चर हो या और कुछ ऐसे ब्यूटीफुल सीनरीज वहाँ दिखाए जाते हैं, और उसके द्वारा वो कम या जैसे वो मेंटेन किया जाता है। Skin temperature. In this form of biofeedback, patients wear sensors that detect the blood flow to the skin. Because people often experience a drop in a body temperature during times of stress, such a device can help the people better detect when they are starting to feel distress. इसके अंदर स्किन का जो टेम्परेचर है वो काउंट होता है इस मशीन को लगाते। ये बायोफीडबैक मशीन का एक एडवांटेज है कि हम अपना स्किन का टेम्परेचर काउंट कर सकते हैं। जितना हाई होगा टेम्परेचर उतना आपको टेंशन ज़्यादा है, तो हम क्या सोच करके या क्या पॉजिटिव थिंकिंग करके हम अपना स्किन का टेम्परेचर कम कर सकते, तो वहाँ का वहाँ हम इफ़ेक्ट देख सकते हैं। वहाँ के वहाँ जो लाइट्स है वो ऑटोमेटिकली ऑफ होते जाएंगे। तो ये जब पता चलता है क्लाइंट को कि मुझे क्या सोचना है या क्या देखना है, तो उसके बाद घर में जाकर भी वो प्रैक्टिस कर सकता है। 2-3 बार अगर इस मशीन को हमने लगाया तो हमें आइडिया आ जाती है कि मेरा कितना टेम्परेचर है, स्किन का टेम्परेचर क्या है, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, या मेरा बॉडी टेम्परेचर क्या है, वो पता चले। ब्रेन वेव्स, दिस टाइप ऑफ बायोफीडबैक ऑफन रिफर टू एज अ न्यूरोफीडबैक, इन्वॉल्व्स यूटिलाइजिंग electroencephalography EEG to measure the brain wave activity. So ये जो EEG होता है ये इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी होता है, जो आपके ब्रेन्स के जो वेव्स है उसका वो काउंट करता है। तो इस प्रकार से कि हमारे जो ब्रेन है ना, हमारा जो सिर के ऊपर जो स्कल है, वो स्कल के ऊपर सेंसर जो है उसको कितना टेंशन है, जैसे वो स्कल है उसको अगर वो सिकुड़ गया तो उस पर ज़्यादा टेंशन है, तो उतने वेव्स आपके ज़्यादा निकल रहे हैं। मसल्स टेंशन, इन दिस टाइप ऑफ बायोफीडबैक द सेंसर्स आर प्लेस एट द वेरियस पॉइंट्स ऑन द बॉडी एंड कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG. This device dictates the changes in the muscles tensions over a time by monitoring electrical activity that result in muscles contractions. मसल्स टेंशन्स, ये जो सेंसर पॉइंट्स से लगाए जाते हैं शरीर में, और वो इलेक्ट्रोमायोग्राफी डिवाइस, तो ये मसल्स के ऊपर कितना टेंशन है ये दिखाता है कि उतने लाइट्स आपके ऑन हो जाएंगे और आप सोचने से वो लाइट कम हो जाएंगे। तो ये भी एक बायोफीडबैक मशीन के अंदर रहता है।
तो ये जो बायोफीडबैक है, बायोफीडबैक मशीन जो है या सिर दर्द जो है या माइग्रेन जो है या अदर जो भी पेन, बायोफीडबैक हैज बीन यूज्ड फॉर द रेंज ऑफ एप्लीकेशन। ब्लड प्रेशर हाई हो या लो हो, उसको कंट्रोल हेडेक, माइग्रेन्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंट्रोलिंग हाई एंड लो ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, हेल्पिंग पेशेंट कंट्रोल फिजिकल रिएक्शन, स्ट्रेस और एंजाइटी, वो भी पता चलता है, हेल्पिंग रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस क्या सोचकर कंट्रोल। ईईजी फीडबैक हैज आल्सो पेशेंट को भी उसी टाइम दिखाया जाता है मैनेजिंग सिम्पटम्स ऑफ सर्टेन ब्रेन इंजरी। उसकी ये है क्या उसी टाइम वो कंप्यूटर पे या स्क्रीन पे देख सकता है। तो हेल्पिंग इन रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ईईजी फीडबैक हैज आल्सो बी शोन टू बी अ बेनिफिशियल इन मैनेजिंग सिम्टम्स ऑफ सर्टन ब्रेन इंजरी। जो भी ब्रेन की इंजरीज होती है कई बार, उसके कारण भी ये बायोफीडबैक मशीन के द्वारा बहुत हेल्प हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि जो बायोफीडबैक है वो शरीर और मन को ठीक करने की एक पद्धति है, और इस मशीन के द्वारा हम बहुत कुछ अपना स्किन का टेम्परेचर हो, हमारा ब्लड प्रेशर हो, या हमारे जो न्यूरॉन्स है जो ब्रेन से वेव्स निकलते हैं वो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, या हमारा जो हार्ट का रेट है उसको हम माप सकते हैं। और हम सही सोच के द्वारा भी हम कर सकते हैं, हमारा अल्फा लेवल जो सोच का कार्य करता है उसको देख सकते हैं। तो कई मशीन के अंदर ये 6 ही बातें चेक कर सकते हैं। एडवांस मशीन जो है वो कॉस्टली होती है, लेकिन कोई ऐसी मशीन है जिस पे हम अल्फ़ा लेवल के बारे में भी सोच सकते हैं, मतलब इसी पे सोच का काम कर सकती है। तो इस वजह अगर हम रखते हैं तो हम बार बार अगर हमें चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा टेंशन कितना है और हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू। शांति, आज हमने बायोफीडबैक जो मशीन थी उसके बारे में देखा। तो हम कैसे अपना स्किन का टेम्परेचर, अपना हार्ट का टेम्परेचर या रेस्पिरेटरी जो है उसका जो स्पीड है वो हम कैसे कम कर सकते, कैसे हम नॉर्मल रख सकते वो देखा। तो कुछ हम पॉजिटिव थॉट्स हम कर सकते हैं, कुछ खुश कर सकते हैं, हम अपने आप को खुशी दे सकते हैं। खुशी ऐसी चीज़ है जो बेची नहीं जा सकती, ना खरीदी जा सकती कि हम जाकर खरीदें। तो खुश रहने के लिए हमें अपने आप को जो नकारात्मक दृष्टि उसको बदलना है और उसको सकारात्मक बनाना है। जैसे हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन हम ज़्यादा देखें या ज़्यादा सुने, उससे हम ज़्यादा कार्य करते हैं तो उससे खुशी मिलती है। तो हम जितना ज़्यादा कार्य करें तो हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। दूसरा, हम ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं तो वो ज़्यादा कंप्लेंट्स ना करके हम ज़्यादा अप्रिसिएशन करें तो खुशी मिलती है। आप जितना दूसरों को अप्रिशिएट करो, छोटी छोटी बातों के लिए आप उनको अप्रिशिएट करो तो आपको खुशी मिलेगी। आप अपनी जो दूसरों के प्रति जो कंप्लेंट्स है उसको कम कर दो। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई पदार्थ अभी कभी भी खुशी सदा के लिए नहीं दे सकता। तो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ जो है वो थोड़े समय के लिए खुशी देंगे, लेकिन हम अपने आप पर अगर विश्वास रखते हैं, उस परम शक्ति के ऊपर अगर हम विश्वास रखते हैं तो हमें एक न एक दिन हमें जो राह है वो मिल जाती है, वो मंजिल जो है वो मिल जाती है। उसके लिए, उस मंजिल को पाने के लिए हमें अपने आप पर विश्वास रखना है, वो परम शक्ति के ऊपर विश्वास रखना है। तो इस प्रकार हम पॉजिटिव विचार करते हैं। जैसे खुशी जो है वो लेने से नहीं मिलती, लेकिन दूसरों को देने से खुशी मिलती है। जो देता है वो ज़्यादा खुशी प्राप्त कर देता है। तो ऐसे हम अलग अलग पॉइंट सोचें जिससे हम खुश हो जाए। और जैसे हमारे ये सारे जो 6 पॉइंट्स बताए हैं, जैसे हमारा स्कल है या हमारा स्किन का टेम्परेचर कहो या हार्ट रेट कहो, ये सारे नॉर्मल हो जाएंगे। तो आप ऐसे अलग अलग खुशी के पॉइंट आप सोच सकते हो। जैसे गुलदस्ता है तो गुच्छा है, वो चाबी का गुच्छा है, तो वो सके कि बहुत सारी चाबियां हैं, लेकिन विश्वास रखना कि उस गुच्छे की जो आखिरी चाबी है उससे भी मेरा ताला खुल सकता है।
तो मेरा भाग्य का ताला भी खुल सकता है। इसीलिए अपने आप पर विश्वास रखो, वो परम शक्ति के ऊपर विश्वास रखो, आपको एक न एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। और इस प्रकार हम पॉजिटिव सोच कर, जैसे खुशी मेरा श्वास है, ये मुझे डिसाइड करना है मुझे खुश रहना है या नहीं रहना है। तो अगर मुझे रहना है कि मेरा हर श्वास खुश है, मुझे खुशी में रहना है, मुझे सदा हंसते रहना है, सदा मुस्कुराते रहना है, तो हम अपने बॉडी को जो टेम्परेचर कहो, इस बॉडी को बहुत नॉर्मल रूप से रख सकते हैं। ओम शांति।